इस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा। इस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा, अन्न वस्त्र भी वो देगा। भी देगा, अमर हमारी भी देगा, हमारी भी देगा, अमर हमारी भी देगा। सिर ढकने को छत भी देगा, अमर हमारी भी देगा, अमर हमारी भी देगा, अमर हमारी भी देगा। मस्त रहो निर्भय हो चिंता, मस्त रहो चिंता, सोना रोटी दाल हो, बलिहारी बलिहारी बोलो गिरधारी बलिहारी बलिहारी बोलो। चेतन भाए यही प्रभु की माया है, यही प्रभु की माया है, हाँ यही प्रभु की माया है। चेतन का चेतन का भेद समझ कर शरण कहो गोपाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो बलिहारी नंदलाल की। बनाए हमारी हो नंदलाल की, बलिहारी बलिहारी शांति रहो।
चिंता करे बलाए हमारी इस माया जंजाली बलिहारी 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 दयालु तू करने की चिंता जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी बोलेगा। देगा कि नहीं? दे रहा है कि नहीं? किस किस को दे रहा है? हाथ उठा के बताओ। सबको। फिर क्या? फिर चिंता क्यों? सिर ढकने को छत भी देगा, खबर हमारी खबर हमारी। किस किस को लगता है कि खबर लेगा? तो बोलो, खबर हमारी भी लेगा, खबर हमारी भी लेगा। मस्त हो निर्भय हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल की, बलिहारी बलिहारी बलिहारी। रोटी दाल में हम बहुत बदनाम करते हैं और तो कुछ नहीं है साहब, रोटी दाल के लिए करना ही पड़ता है। पता नहीं ये पेट कितना बड़ा है। सच में हम पेट के लिए इतना नहीं करते जितना पीठ के लिए करते हैं, मतलब सब दिखावे के लिए। आज व्यक्ति की समस्या का जो मूल कारण है वो कुछ और नहीं है, एक ही है जो मेरी समझ में आता है, वो ये है कि जो हम हैं वो हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, जो हम नहीं है वो हम दुनिया को दिखना चाहते हैं। यानी जो है उसे छुपाते हैं और जो नहीं है उसे दिखाते हैं। नकली बन करके दुनिया में जी रहे हैं। अब आप बताओ नकली बन के कब तक जिएंगे? तो टेंशन तो होगी ना। अच्छा, ये काम आदमी ज्यादा करता है, इसीलिए आदमी सबसे ज्यादा टेंशन में रहता है। आपने 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 किसी कुत्ते को टेंशन में देखा? किसी जानवर को टेंशन में देखा? अरे सर बता, हम जैसे हैं वैसे हैं, तो चिंता क्यों करनी? तो हमारी जो 80% एनर्जी है वो कुछ छुपाने में नष्ट होती है, कुछ दिखाने में नष्ट होती है। अपनी ऊर्जा को ऐसे नष्ट कर रहे हैं, कुछ जो है उसे छुपा रहे हैं, जो नहीं है उसे दिखा रहे हैं, तो टेंशन तो होगी। अच्छा, उदाहरण के लिए आप समझो, आपने रामलीला होते हुए देखी होगी, होती है कि नहीं? होती है ना। तो रामलीला में कोई राम बन के आता है, कोई लक्ष्मण बन के आता है, कोई रावण बन के आता है। और जब रावण बन के आता है तो उसका वेश भूषा चाल ढाल सब कुछ रावण की तरह से होता है। बढ़िया 10 सिर लगा के आएगा और गर्जना करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे वास्तव में रावण ही गर्ज रहा है। अच्छा, वो कितनी देर रावण बन के रह सकता है? जितनी देर वो स्टेज पर अपना पाठ कर रहा है। अब उस आदमी को कह दो कि तेरे को 24 घंटे ऐसे रावण बन के रहना, रह सकता है क्या? 24 घंटे में पागल हो जाएगा? नहीं रह सकता। तो हमारी जो टेंशन का प्रमुख कारण है वो ये है कि जो हम नहीं है वो हम दुनिया को दिखा रहे हैं। तो जैसे हैं वैसे किसी के भी सामने खड़े हो जाए, उसमें कुछ करना है क्या? बनावटी जीवन हम जी रहे हैं, इसलिए सबसे बड़ी टेंशन होती है। जानवर को टेंशन नहीं होती, इसलिए आदमी ही सबसे ज्यादा पागल होता है, जानवर नहीं होते। एक बार कोई आदमी बोला, बोलो कुत्ता भी तो पागल होता है। तो मैंने कहा भाई क्योंकि कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है जो आदमी के सबसे ज्यादा नजदीक रहता है, तो थोड़े बहुत तो उसको भी उसके मार्गदर्शन जाएंगे ना। जो भाग्य में है वो मिलना ही है। भोग भाग्य का मिलेगा, चाहे घर में हो या बाहर हो। भाग्य बिना कोई भोग न पावे, चींटी हो या बाहर, बिना भाग्य के मिलता नहीं। इसलिए मस्त रहो, भगवान ने जो दिया उसमें प्रसन्न रहो, हर हाल में मस्त रहना चाहिए।
तो चिंता नहीं करनी है, लेकिन चिंता वही छोड़ता है जो भगवान के आश्रित हो जाएगा। जब भरत जी के सामने मृत्यु काल उपस्थित है लेकिन कोई चिंता नहीं, पुरोहितों ने तलवार निकाल ली, चोरों ने तलवार निकाल ली सिर काटने के लिए, फिर भी चिंतित नहीं है, प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। माता भद्रकाली से ये अपराध सहन नहीं हुआ, मेरे मंदिर में मेरे नाम पर हत्या की जा रही है। वो तलवार देखी मां भद्रकाली मूर्ति से प्रकट हो गए, चोरों के हाथों में से तलवार ले ली और उन्हीं को सिर काट डाला। मतलब ये हमारे धर्म में कहीं बलि की परंपरा का कोई मतलब नहीं है। अरे हमारा धर्म तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो सबके सुख की कामना करता है वो किसी की जान नहीं सकता है क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासन नहीं अधमाई, किसी को कष्ट देने के बराबर कोई अधर्म नहीं है। जो ये बात कहता हो उस धर्म में हिंसा की तो कोई जगह है ही नहीं। इसलिए मां भद्रकाली ने विरोध किया। अगर बलि देने का शौक है तो बलि देने के बहुत चीजें हैं, हमारा अहंकार है इसलिए बलि चढ़ाओ, तो ये प्रथा हमारी है ही। माता भद्रकाली ने जब भरत जी को आशीर्वाद दिया, भगवान का ध्यान करते हुए जब भरत जी वहां से खड़े होकर के चले गए। एक बार का प्रसंग है, सिंह सौदी और इसका राजा रघुवंश पालकी में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान कपिल देव के आश्रम में जा रहे हैं। इक्षुमती नदी के किनारे पर कहारों के मुखिया को कहार की आवश्यकता पड़ गई, कोई और नहीं मिला। जब भरत जी मिल गए उनको पकड़ के पालकी में जोत दिया। जब भरत जी महाराज बड़े प्रेम पूर्वक पालकी जोते, अब रास्ते में चल रहे हैं तो थोड़ी चींटियां मिली। जब भरत जी का तो हमेशा ध्यान रहता है मेरे द्वारा किसी को चोट न पहुंचा, तो भरत जी ने सोचा मेरा पैर पड़ेगा चींटियों को तो कष्ट होगा, तो चींटियों को बचाने के चक्कर में भरत जी थोड़े से उछल गए, पालकी ऊंची नीची हुई, राजा को धक्का लगा। राजा क्रोधित हो गया, अरे कहारो ठीक से पालकी क्यों नहीं ढोते, धक्का लगा मुझे। सारे कहार तो थर थर कांपने लगे, बोले महाराज अभी अभी एक नया कहार आया है वो उछल गया। तो राजा क्रोधित होके जब भरत जी को डांटते हुए कहने लगा, अरे इतना मोटा ताजा शरीर लेके घूम रहा है पहलवान की तरह, लेकिन ठीक से पालकी नहीं ढो सकता, क्या तुझे बुढ़ापा आ गया? तू जानता नहीं मैं तेरा राजा हूं। भरत जी कुछ नहीं बोले, फिर पालकी जोत पालकी लेके थोड़ा आगे बढ़े तो कितने चींटियां में भरत जी इस बार थोड़े ज्यादा ही उछल गए। हाँ की पालकी में मेरे बड़ा क्रोधित हुआ, लगता है तुझे दंड देना पड़ेगा। भरत जी अभी तक कुछ नहीं बोले थे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर अभी भी नहीं बोला तो इसका ऐसे ही बना रहेगा। भरत जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन तुम जो किसी भी शरीर का बनता क्या है, उस शरीर को चाहे जितना सजाओ चाहे जितना चमकाओ, तभी ये शरीर भी साथ देने वाला थोड़ी है। उसको राजा कहो भिखारी कहो क्या फर्क पड़ता है? किसी कभी ना कभी सुंदर बताना चाहिए, इस शरीर को कितना भी चमकाओ साथ नहीं देते। सजले चमका तुझना सजना, सजले चमका तुझना सजना, मिट्टी में आमाद
बज जावेगा, मौत का नाम तेरे सर बजेगा, मौत का नाम तेरे सर बजेगा। मिट्टी देगा भाग्य पीर बजेगा, मिट्टी देगा भाग्य पीर बजेगा। कितनी भी सेवा करो, मिट्टी दे माता पिता बहन भाई सब रिश्ते धोखा ही धोखा है संसार में। कोई काम आने वाला नहीं है। बहुत लंबी यात्रा पर हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, बिना टिकट के यात्री कोई यात्रा कर रहा हो तो टिकट के बगैर बुरा हाल होगा, टिकट के बगैर बुरा हाल होगा। तो फिर क्या करें? हर नाम वाली टिकट कटाने मिट्टी दे भाग्य पीर बजेगा। प्रभु के नाम की टिकट हो फिर कोई समस्या होनी ही नहीं। तो जब भरत जी महाराज राजा रघुबर को कहते हैं, राजन ये जो तेरा शरीर है ये राजा है, क्या मरने के बाद रहेगा? महाराज क्या कह रहे, मेरी तो समझ में कुछ नहीं है। अरे तेरा ये शरीर एक मिट्टी का ढेला और मेरा ये शरीर दूसरा मिट्टी का ढेला। एक मिट्टी का ढेला दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो कोई बोझ लगता है क्या? अरे ये थक गया, ये भाव भी शरीर का ही होता होगा। और राजा में शरीर नहीं है। राजा पालकी से पेड़ के नीचे आ गया, हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता है। पहले तो महाराज मैं आपको पहचान नहीं सका, यज्ञ पवित्र धारण किए हुए हो, आप ब्राह्मण मालूम पड़ गए, मेरे से अपराध हो गया। लेकिन आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं। आप कह रहे हैं आप शरीर नहीं है, आत्मा है, तो ये आत्मा भी तो शरीर में ही रह रही है। अगर शरीर को कष्ट होगा तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। राजा ने एक बड़ा तर्क प्रश्न किया। स्थल्यग्नितापात् पयसोभिताप तत्ताप विस्मण्डुले गर्भगुंभिः देहेन्द्रिय श्वास संनिकर्षा तत्संसति पुरुषस्यानुरोधा। जैसे चूल्हे के ऊपर एक पतीला रखा, पतीले में पानी डाल दो, नीचे आग जला दो, तो अग्नि जब जलेगी, अग्नि का संबंध पतीले से होगा तो पतीला गर्म हो जाएगा। फिर पतीले का संबंध पानी के साथ है तो पानी गर्म होगा, और उस गर्म पानी में चावल डाल दो तो चावल पकेंगे कि नहीं? बिल्कुल पक जाएगा। तो राजा कहता है महाराज इसी प्रकार से ये शरीर ये आत्मा इस शरीर में रह रही है, तो शरीर का संबंध
इंद्रियों से इंद्रियों का संबंध, मन से मन का संबंध, बुद्धि से बुद्धि का संबंध आत्मा से, तो शरीर को कष्ट होगा, इंद्रियों को होगा, तो मन को होगा, तो बुद्धि को होगा, तो आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। जैसे चावल पक जाएंगे अग्नि के ताप से, ऐसे आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। भरत जी कहते हैं तो विदवाद बाबान, अरे राजन तू बातें तो विद्वानों जैसी कर लेता है, लेकिन वास्तव में मूर्ख। सावयव सावयव का संबंध होता है, अवयव अवयव का संबंध होता है कि निर्वयव और सावयव को एक कर रहा है। अरे तू उसमें चावल डाल रहा है तो पक रहा है, अगर एक पत्थर का टुकड़ा डाल दे तो पकेगा? चल पत्थर भी छोड़, आधा पकड़ा तो वो ढक गया और ऊपर से ढक दिया, तो जो खाली स्थान बचा उसको बोलते हैं आकाश। अब ये बता के अग्नि के ताप से आकाश को कोई कष्ट होगा? बोलेंगे उसको तो कष्ट नहीं होगा। भरत जी कहते हैं राजन, जैसे अग्नि के ताप से उस आकाश को कष्ट नहीं होगा, इसी प्रकार से शरीर में रहती हुई आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति तावकः न चैनम वेदयन्त्यापि न शोषयति मारुतः। आत्मा को अग्नि जला न सके, शस्त्र काट ना सके, वायु सुखा ना सके, ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध है, इसको कभी कोई कष्ट नहीं होता। राजा रघुवर को ऐसा उपदेश किया, उसकी सारी शंकाओं का समाधान हुआ और भरत जी के उपदेश अनुसार राजा भगवत आराधन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इसके पश्चात 28 नरकों का वर्णन आता है। नरकों से बचने के लिए सुखदेव जी महाराज ने भगवत नाम की चर्चा अजामिल चरित्र के द्वारा की है, जो अब आज समय हो गया है, यही ब्राह्मणों कल आपको श्रवण कराई जाएगी, समय से पधारा। और कल बड़ी मार्मिक कथाएं हैं, समुद्र मंथन होगा, समुद्र से अमृत निकलेगा। अब देख लेना जो समय पे आ जाए वो शुरू हो जाएगा पीने के लिए, तो होगा रहा। हाँ वो तो बच जाएगा ना, देवता लोग आराम रहेंगे। उसके पश्चात कल ही भगवान वामन प्रकट होंगे। सूर्यवंश में कथा प्रवेश करेगी तो भगवान राम भी प्रकट होंगे। और कल तो कथा का चौथा दिन है ना, हम सही कह रहे हैं? चौथा ही दिन है ना? आप बताओ तो सही, गलत करें ठीक करेंगे। तो आप तो जानते हैं चौथे दिन कन्हैया प्रकट होते हैं, तो कल कन्हैया का प्राकट्य होगा। नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी झूमे घोड़ा झूमे और भी आज खूब बधाइयां लुटाई जाएंगे। कल आप भी बड़ी गोपियों के साथ आनंद पूर्वक आए, बड़े भाव से बड़े उत्साह के साथ कन्हैया प्रकट होंगे। और एक निवेदन करें, घर पर भूल के आपको बताया ना कन्हैया कितने बजे प्रकट हुए रात को, तो घर भूल के आना कि अगर रात में 12 बजे तक नहीं आए तो चिंता मत करना, समझ लेना कथा नहीं। पर ऐसा मत करना 12 बजे के चक्कर में आज माता सोचने हम नहीं जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम समय से आप लोगों को कन्हैया को प्रकट करा के दर्शन कराएं। आप समय से पधारें, कन्हैया भी समय से आएंगे। कल बड़े आनंद के साथ अपने परिवार के साथ और पड़ोसियों के जरूर साथ लेके आइएगा, तब आनंद आएगा। महाराज जी ने है भगवान श्री कृष्ण जी का कल जन्म होने वाला है और उसका आनंद आप सभी लोग उठाएंगे। अपने घरों से खिलौने, माखन, मिश्री आप जो ठीक समझे अपने अपने सुविधा अनुसार घर से साथ लेकर आ सकते हैं। बाकी यहाँ की व्यवस्था तो आपके पास बनी ही रहती है और वो चलती ही रहेगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने यहाँ पर नहीं दे रखी, सब आपका है। लेकिन फिर भी कल भगवान का जन्म है, जैसे घर में बच्चे का जन्म होता है तो उसकी खुशियां मनाई जाती हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भगवान का जन्म है तो भगवान का जन्म उसके हिसाब से मनाया जाएगा। आप सभी
कल फिर समय पर पहुंचे। जैसे आज आपने समय पर आकर इस भागवत का आनंद उठाया है, उसी प्रकार कल भी आनंद उठाने की चेष्टा करिए। समय पर आकर समय पर इसका भोग डालने की हम चेष्टा करेंगे। धन्यवाद। श्री महाराज। मेरी लगी जान संग प्रीत दुनिया क्या जाने, 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 क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मेरी लगी नाम दुनिया क्या जाने। तेरी
यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया
एवं सपरिवार समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव शंभो। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।